भारत देश में मित्रों कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। त्योहारों का देश भी माना जाता है और 25 दिसंबर को हम सभी मना रहे हैं मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं मित्रों। भगवान जीसस ने कई संदेश मानव सभ्यता को दिया हुआ है, मानव जाति को दिया हुआ है। आज उन्हीं पर हम बात करने वाले, उन्हीं के जो संदेश है, उन्हीं के जो चमत्कार है। आज का ये जो वीडियो है मित्रों, हम समझेंगे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर, जहां पर हम बाइबल से कुछ पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम कुछ लाइंस लेने वाले हैं। भगवान प्रभु जीसस द्वारा जो बात कही है, क्योंकि उन्हीं के वाणी पर आधारित बाइबल है और जो महत्वपूर्ण है कि उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। 25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और उन्हीं के विचार, प्रभु यीशु के विचार जो है, आज मैं यहाँ पर जो सचमुच में मेरे जीवन पर जिसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे जीवन पर। उसने एक अलग तरीके का, क्योंकि मैं कई यात्रा देशों की कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसे कई लोग मेरे जीवन में आए जिन्होंने मेरे जीवन को एक नया स्वरूप दिया है मित्रों। धन्य है वे लोग जो दीन है। धन्य है वे लोग, जीसस भगवान कहते हैं, धन्य है वे लोग जो दीन है, जो दीन दुखी है। जो दीन दुखी है, सांत्वना उन्हें मिलेगी। उनके अंदर एक आक्रोश आएगा कुछ करने का, उनके अंदर एक जोश आएगा कुछ करने का। अगर आज के तारीख में अगर आप दुखी है ना मित्रों, तो अपने आप को धन्य मानना। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी मान रहे हो, किसी ने आपको दगा दे दिया है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, तो ये आक्रोश को ना पॉजिटिव लेना आप, क्योंकि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, आपकी सासू माँ ने आपको कुछ बोला है, आपके हस्बैंड ने कुछ बोला है, वाइफ ने कुछ बोला है, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया मित्रों, तो अपने आप को धन्य मानना। आपको दुख हो रहा है तो धन्य मानना, क्योंकि धन्य है वे लोग जो दीन है, जो समर्पण है। क्योंकि जो दुखी होगा वो समर्पण होगा, जो दुखी होगा वो समर्पण होगा। आप समर्पण में आ जाते हैं, आपके अंदर वो अहंकार निकल जाता है, आपके अंदर सारी जो गलत मान्यताएं निकल जाती है। तो अगर दुखी है मित्रों, तो अपने आप को धन्य मानना। दुख आया है तो सबसे पहले थैंक यू बोलना। कितनी बड़ी बात प्रभु जीसस ने यहाँ पर कही है। अगली लाइन जो आती है, थाई विल बी डन। आप जो सोचोगे, जो मांगोगे, वो हो जाएगा। थाई विल बी डन। आपका विश पूरा हो, आपकी योजनाएं सफल हो। थाई विल बी डन। आप जो सोचेंगे, जो सोचेंगे, समझेंगे, जो भावनाएं में है, वही क्रिया में है और सफल हो जाएंगे। थाई विल बी डन। बहुत जगह आप देखेंगे ना, लिखा रहता है थाई विल बी डन। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, खुल जाएगा। दरवाज़ा को अगर नॉक करेंगे बेटा, तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो थाई विल बी डन। तो ईश्वर आपसे बात करने को तैयार है, तो ईश्वर को मांगे ना। क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में मित्रों प्रार्थना को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। प्रार्थना के साथ साथ पश्चाताप को भी महत्व दिया गया है। तो तीसरी लाइन जो आती है, जो क्षमा करेंगे उसे क्षमा मिलेगा। निशा, जो क्षमा करेंगे उसे क्षमा मिलेगा। अगर आप क्षमा करने को तैयार हैं तो आप भी माफ़ी लायक बन जाएंगे। अगर आप माफ़ करेंगे तो आपको माफ़ी मिलेगी। कुछ इस तरह से मिर्ज़ा गालिब साहब ने भी कहा है, कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया। कुछ से माफ़ी मांगी और कुछ को माफ़ कर दिया। जब आप किसी को माफ़ करेंगे मित्रों, तो आप भी हकदार है माफ़ी मांगने के। कितनी बड़ी बात, देखिए कितनी बड़ी बात है, जीवन को रूपांतरित करने वाली बात है ये। चौथे नंबर पे जो बात आती है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा मित्रों, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। यानी लॉजिक में नहीं बैठ रहा है ना। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। नदी जो है ना, किस तरफ बहती है? नदी जो है आड़ी टेढ़ी होते हुए समंदर की ओर बहती है, जबकि जाना चाहिए रेगिस्तान की तरफ, क्योंकि रेगिस्तान में ज़रूरत है पानी की। उसको जाना चाहिए सूखे की तरफ, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जानी चाहिए। लेकिन मित्रों नियम क्या कहता है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। वो है आपकी कृतज्ञता, वो है आपका धन्यवाद, वो है आप जो मांगते हैं ईश्वर से। आप जो ईश्वर से मांगते हैं, जितना आप धन्यवाद में रहेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना आप ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि यही आपका है साहब। बाकी पेड़ पौधे, फूल पौधे, फल सब तो ईश्वर का ही है ना, उसी ने बनाया है। आपने कहाँ बनाया?
चावल आपने बनाया? नहीं साहब, चावल आप नहीं बना सकते हैं। आप पानी की एक बूंद भी नहीं बना सकते हैं। आप एक हवा का निर्माण नहीं कर सकते। दिखा दीजिएगा पानी बना के। आपको तो फार्मूला पता है H2O का। H2O बोले तो पानी। लेकिन नहीं साहब, नहीं बना सकते हैं। जो आपका है वो है धन्यवाद। धन्यवाद दीजिएगा। शिकायत करने की अपेक्षा धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको और मिलेगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा साहब। आप नई जगह पे गए हैं, 2 खाने का रेस्टोरेंट है या 2 खाने की लारी ठेला लगा हुआ है, समझो पानी पूरी का ठेला लगा हुआ है। आप पहली बार उस शहर में गए, एक तरफ बहुत भीड़ है और एक तरफ बहुत खाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ विजय? एक तरफ बहुत भीड़ है, सब आके उधर पानी पूरी खा रहे हैं, और एक तरफ पूरा खाली है। आप किसके दुकान में जाओगे? आप जाएंगे भीड़ वाले दुकान में। क्यों? आपको लगेगा वहाँ पे गर्म मिल रहा है, वहाँ पे टेस्टी मिल रहा है, वहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वो फेमस होगा। और जिसके यहाँ जो मक्खी मार रहा है उसके अंदर तो कोई भी नहीं जाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास और ग्राहक है उसको और मिलेगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है तो जो ग्राहक जाने वाला भी रहेगा वो भी छीन लिया जाएगा। मित्रों, कितनी बड़ी बात है ये। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, हमेशा धन्यवाद करते रहिएगा। आप क्या चाहते हैं बोलते रहिएगा। ईश्वर आपके साथ है। आप है कि नहीं, लेकिन ईश्वर आपके साथ है मित्रों। एक और लाइन बहुत अच्छी है, बाइबल में बताई गई है। जो पीछे वाले हैं वो एक दिन आगे आएंगे, और जो आगे वाले वो पीछे हो जाएंगे। जो पीछे वाले हैं यश, वो आगे हो जाएंगे, और आगे वाले पीछे हो जाएंगे। हार के लिए तैयार रहिएगा, बुरे दिन के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको दुख नहीं होगा। दुख से मुक्ति चाहते हो ना मित्रों, इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। बुरा से बुरा क्या होगा, इससे बुरा और क्या होगा। प्रभु जीसस ने कितनी बड़ी बात कही है मित्रों। पूरे जीवन भर उन्होंने संदेश दिया, लोगों के आंखों को ठीक किया, गूंगे को जुबान दी, जो बीमार थे उनको ठीक किया। लेकिन पता है सबसे बड़ा, प्रभु जीसस ने सबसे बड़ा चमत्कार क्या किया? वो सूली पे चढ़े हुए थे, लेकिन वहाँ से वो गायब हो सकते थे, लेकिन गायब नहीं हुए। सबसे बड़ा चमत्कार निशा उन्होंने यही किया कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। जब उनके ऊपर बन रही थी ना, तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, जबकि पूरा जीवन चमत्कारिक रहा। पूरा जीवन चमत्कारिक रहा मित्रों। आप उनका जीवन देखेंगे। बैतलहम में उनका जब जन्म हुआ था, मदर मेरी के कोख में वो आए थे, और ईश्वर द्वारा एक चमत्कारिक रूप से वो मदर मेरी के कोख में आए। ये भी एक चमत्कार था ना, ये भी चमत्कार था। उस समय के जो अंधविश्वास बातें थे, उस समय की जो गलत मान्यताएं थे, उन सारे को उन्होंने जमकर उसका विरोध किया, क्योंकि उसके पहले बताया गया था कि ईश्वर का पुत्र आने वाला है। ये पहले ही फरिश्तों ने बता दिया था मित्रों। तो ये सारी बातें हैं मित्रों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज क्रिसमस के समय ये बातें आप समझ रहे हैं, क्रिसमस के बाद भी आप ये बातें समझ रहे हैं। तो भगवान के वाणी से ही बनी है बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों टेस्टामेंट से बना है। तो ये बातें जो थी, आप उन्हें, जो आपको पसंद आ रहा है आप उन्हें ले सकते हैं। ईश्वर द्वारा कही गई बातें हैं ये। इसके अलावा उन्होंने 10 कमांडमेंट्स भी दिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि अपने आप से प्रेम कीजिएगा, अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिएगा। आपको आँख का तिनका, दूसरे की आँख का तिनका दिख रहा है, लेकिन अपनी आँखों का गट्ठा नहीं दिख रहा है। दुख आने के पहले तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद में रहो। किसी ने ये गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल भी आगे कर दीजिएगा। ऐसे अलग अलग बातें, सिखानियाँ उन्होंने बताई है, और ये सारी बातें बताने के पीछे यही था कि इंसान सुखी रहे मित्रों। आप सभी को मेरी क्रिसमस। तेरी और मेरी क्रिसमस, आपकी भी क्रिसमस है, मेरी भी क्रिसमस है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।